दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने इजाजत देने से साफ इनकार किया। किसी भी पर्व को मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, हाईकोर्ट ने ये कोट किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका लगाई गई थी जो सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन हर साल होता है बड़े पैमाने पर, उसी तरीके से प्रिकॉशंस के साथ में पूजा करने के लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप जिंदा रहेंगे तभी आप कोई भी पूजा कर पाएंगे। माना छठ बहुत बड़ा पर्व होता है और बढ़ चढ़कर मनाया जाता है, लेकिन उसके लिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। सहयोगी फराह खान हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। फराह, सबसे बड़ी बात इसमें यही है जो हाईकोर्ट ने कहा, जो एक लाइन उन्होंने कोट की है, वही समझने के लिए काफी है कि अगर आप जिंदा रहेंगे तभी आप पूजा कर पाएंगे। आस्था के लिए आप कहीं पर भी पूजा पाठ करिए, वो सब कुछ कबूल होता है। फराह जी सृष्टि, बिल्कुल साफ तौर से एक ये लाइन और एक लाइन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कही है कि लगता है कोरोना महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं है। हाँ। जो याचिका करता है, तो साफ तौर पर जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात कही गई है, क्योंकि अगर जिंदा होंगे तभी तो आगे त्योहार मना पाएंगे। और जिस तरीके से थर्ड वेव में दिल्ली चल रहा है और जिस तरीके से बार बार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिए कि कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अब तो नोएडा में भी टेस्टिंग होने लगी है, लेकिन अब साफ तौर पर बात यही है कि जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी कि लोगों को सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने की इजाजत मिले, वो मना कर दी है। और हाईकोर्ट अपनी तरफ से ये क्लियर कर चुका है कि अभी जो स्थिति चल रही है उसमें किसी भी तरह की अनुमति नहीं मिल सकती, क्योंकि जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अभी साफ तौर पर जिस तरीके से ये एक लाइन है हमारे सामने कि जिंदा रहना जरूरी है, अभी लोगों का बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जो है इसकी चपेट में आते जा रहे हैं और जरूरी है कि जो प्रिकॉशंस है वो लिए जाएं। तो बहुत बड़ा पर्व तो है, लेकिन इस पर्व में खतरा भी बहुत बड़ा है, तो जरूरी यही है कि सब लोग अपने घरों में रहकर पूजा करें। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और फराह, कुछ यही अभी त्योहार बीते हैं बहुत सारे, और यही लापरवाही थी, क्योंकि आप खुद रिपोर्टिंग करके आई हैं, तमाम चीजें आपने देखी हैं कि बाजारों में किस कदर भीड़ रहती है। वहां देखकर लगता है कि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं हमारे देश में, और खास तौर पर मार्केट्स में। उसी की वजह से कहा जा सकता है कि इतना ज्यादा ब्लास्ट एक झटके में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, और उसके बाद दोबारा से उसी तरीके की परमिशन मांगने की कोशिश ही करना बहुत गलत है। जी सृष्टि, साफ तौर पर सबको देखना चाहिए कि किस तरीके से मार्केटों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी अगर हम दिवाली की बात करें तो सब लोग ऐसे शॉपिंग कर रहे थे, डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे, मास्क नहीं था। लोग कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि ना वैक्सीन अभी बनी और बीमारी जो उसका खतरा हम सबके सरों पे मंडरा रहा है, लेकिन लोग इस बात को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने लगे हैं। खुशियों का त्योहार अपनी जगह है, लेकिन सेहत का ख्याल भी अपनी जगह है। तो अगर सेहत ही नहीं बचेगी तो आप फिर खुशियां कैसे मनाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि आप त्योहार जो है वो ना मनाएं, और ये पर्व बहुत बड़ा है, लेकिन इस पर्व के साथ साथ अपने सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो साफ तौर पर कि जिस तरीके की याचिका डाली गई है, ये सच में बहुत बड़ी लापरवाही है, खुद के लिए भी, खुद के साथ भी खिलवाड़ है और दूसरों के साथ भी खिलवाड़ है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और फराह, दिल्ली में जिस तरीके से पूजा पर अब सार्वजनिक जगहों पर पूजा नहीं हो पाएगी, रोक लगेगी, तो माना यह भी जा सकता है कि सरकार की तरफ से कोई बड़े फैसले, गाइडलाइंस या फिर लॉकडाउन की जो कहीं ना कहीं परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली में। कुछ मार्केट्स हैं जो अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि हम उसे बंद जरूर करेंगे आने वाले समय में, और कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत खास तौर पर दिल्ली में है, क्योंकि सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से रहा है, दिल्ली का आना जाना लगा रहता है। इसीलिए अगर ये महामारी एक बार फिर से अपना विकराल रूप धारण करेगी तो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के जितने इलाके हैं सबको अपनी चपेट में लेगी, और फिर से वही तस्वीर हमारे सामने होगी जो शुरुआत में थी। जी बिल्कुल सृष्टि, साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली की ही बात करें तो उसका असर नोएडा और गाजियाबाद पे भी पूरी तरीके से पड़ता है। आप साफ देख लीजिए कि अब जो टेस्ट हैं वो दिल्ली से आने वालों के हो रहे हैं, तो साफ तौर पर कि दिल्ली जिस कठिनाई से गुजर रही है और जिस तरीके से वहाँ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये विचार में बार बार बना हुआ है कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। और अब दिल्ली कहीं ना कहीं डराने भी लगा है उत्तर प्रदेश को। तो साफ तौर पर ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं, और बाजार जो आपने कहा कि उसका भी विचार दिया गया है, तो लॉकडाउन की स्थिति भी वहां हो सकती है। स्थिति जो है खराब हो रही है, हालांकि स्पष्ट हो गया है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन बाजार बंद किए जाएंगे। तो ऐसी जब चीजों पे विचार किए जा रहे हैं, लगातार बेड बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए फराह, आप नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। आपसे हम फिर से अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।